हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने जो कुछ भी पढ़ा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में, इस वीडियो में हम उनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सब्जेक्ट, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट्स के हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। द फर्स्ट वॉज व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट, मतलब कि सेंटेंस किसके बारे में कहा जा रहा है। तो इस सेंटेंस में हमसे क्या कहा जा रहा है कि जो बर्ड्स हैं फ्लाई इन द एयर, वो हवा में उड़ती हैं। तो किसके बारे में कहा जा रहा है, हमसे बर्ड्स के बारे में कहा जा रहा है। तो अब कहा तो बर्ड्स के बारे में जा रहा है, तो पहला हमारा क्लू मिल गया हमें कि बर्ड्स हमारी हो सकती हैं, सब्जेक्ट हो सकती हैं, मतलब हैं भी, जस्ट बिकॉज इनके बारे में ही तो बोला जा रहा है। और हमारा फर्स्ट रूल भी यही था। एंड द नेक्स्ट रूल इज़ हु और व्हाट परफॉर्म द एक्शन। इसमें कौन और क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। बर्ड्स एक्शन परफॉर्म कर रही हैं उड़ने का, मतलब कि बर्ड्स एयर में उड़ती हैं। तो अब एक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, उड़ना ही तो हो रहा है एक्शन। तो अब जो एक्शन है वो किसके द्वारा हो रहा है, बर्ड्स के थ्रू हो रहा है। अब बर्ड्स एयर में उड़ती हैं, मतलब फ्लाई करती हैं, तो दूसरा क्लू भी हमारा बर्ड्स को ही सब्जेक्ट बता रहा है। तो द सब्जेक्ट इज बर्ड्स। एंड in this sentence the subject is birds. So the next is the Guptas have shifted to Simla. The Guptas has shifted to Shimla. So in this, what the subject, how we know. सो इसमें भी हम फर्स्ट और सेकंड रूल ही अपना अप्लाई करते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा था कि सेंटेंस किसके बारे में बोला जा रहा है। तो ये सेंटेंस किसके बारे में बोला जा रहा है, गुप्ताज के बारे में बोला जा रहा है। जस्ट बिकॉज द गुप्ताज हैज़ शिफ्टेड टू शिमला, गुप्ताज ने, मतलब जो गुप्ता हैं उन्होंने शिमला में अपना घर शिफ्ट कर लिया है। तो अब इसमें हमारा कहा किसके बारे में जा रहा है, गुप्ताज के बारे में कहा जा रहा है। एंड द नेक्स्ट इज हु और व्हाट परफॉर्म द एक्शन। अब इसमें हम कैसे पहचाने कि एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है। जब इस सेंटेंस का मीन हम निकालेंगे तो हमें यही पता चलेगा ना कि गुप्ता जो हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं शिमला में। अब शिमला तो गुप्ता शिफ्ट कर रहे हैं, तो अब शिफ्टिंग हो गई हमारी एक्शन, मतलब शिफ्टिंग हमारी एक्शन हो गई क्योंकि वो अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं शिमला में। तो अब ये किसने कहा, मतलब किसके लिए कहा जा रहा है, गुप्तास के लिए कहा जा रहा है। पहला हमारा ये था। अब दूसरा कि हु और व्हाट परफॉर्म द एक्शन। इसमें एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, गुप्तास परफॉर्म कर रहे हैं। तो गुप्तास हमारी क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। तो द गुप्तास इज द सब्जेक्ट। सो और यूजुअली हमने ये भी पढ़ा था कि जो हेल्पिंग वर्ब के पहले जितनी भी चीज़ें आती हैं वो हमारी सब्जेक्ट्स होती हैं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद जितनी भी चीज़ें आती हैं वो हमारी प्रेडिकेट्स होती हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग भी द गुप्ताज ही हमारा सब्जेक्ट होगा और ये बाकी का पूरा हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। सो अभी हम सब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसलिए हम सब्जेक्ट्स ही पढ़ेंगे और सब्जेक्ट्स के रूल के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। द थर्ड इज डेड मैन टेल नो टेल्स। डेड मैन टेल नो टेल्स मीन्स डेड मैन टेल नो टेल्स, मरा हुआ आदमी कुछ नहीं बोल सकता। सो डेड मैन क्या हो गया हमारा, डेड मैन जो है हमारा, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। वाई, जस्ट बिकॉज किसके बारे में कहा जा रहा है इस सब्जेक्ट में, डेड मैन के बारे में ही तो कहा जा रहा है। तो डेड मैन हमारा सब्जेक्ट हो गया। और हु और व्हाट परफॉर्म एक्शन, मतलब कि कौन और क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब इसमें हम ये कैसे जाने कि हम कौन और क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जस्ट बिकॉज डेड मैन कोई एक्शन तो परफॉर्म कर नहीं सकता। सो जस्ट अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट रूल द डेड मैन इज सब्जेक्ट and that's why this is the subject in this sentence. So and the next is our school cafeteria always smells bad। means इनके स्कूल में कुछ कैफेटेरिया नाम की कोई जगह होगी जो कि हमेशा स्मेल करती है, गंदी स्मेल करती है। तो इन दिस सेंटेंस हमें क्या बताया जा रहा है, स्कूल के बारे में बताया जा रहा है, स्कूल की उस जगह के बारे में बताया जा रहा है।
तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आवर स्कूल। आवर स्कूल हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, जस्ट बिकॉज हमारे स्कूल के बारे में ही तो बताया जा रहा है सेंटेंस में, तो स्कूल हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज फिफ्थ, द बॉयज़ इन द बॉयज़ एंड येस इन दिस सेंटेंस अगर हम देखें हमारे रूल के अकॉर्डिंग कि हेल्पिंग वर्ब से पहले की जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमारी सब्जेक्ट होती हैं, उस हिसाब से हमारा ये पूरा हमारा मतलब क्राइटेरिया कैफेटेरिया तक हमारा आवर स्कूल कैफेटेरिया तक हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा सॉरी। और इसके अकॉर्डिंग भी हमारा ये सब्जेक्ट ही होगा क्योंकि हमारे स्कूल की कैफेटेरिया के बारे में बात की जा रही है, तो ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और ये हमारा पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। सो इन दिस सेंटेंस दिस इज़ द सब्जेक्ट। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज द बॉयज़ इन द फर्स्ट रो आर टॉपर्स। सो इन दिस द बॉयज़ इन द फर्स्ट रो आर टॉपर्स। अगर हमारे सिंपल वाले रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब के पहले की जितनी चीज़ें होती हैं वो हमारी सब्जेक्ट होती हैं। सिंपल रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा यहाँ से लेकर द बॉयज़ इन द फर्स्ट रो दिस इज़ द सब्जेक्ट। एंड हमारे फर्स्ट वाले रूल के अकॉर्डिंग कि किसके बारे में कहा जा रहा है उस हिसाब से भी हमारा यही सब्जेक्ट होगा, जस्ट बिकॉज द बॉयज़ इन द फर्स्ट रो मतलब कि फर्स्ट रो के जो बॉयज़ हैं आर टॉपर्स, वो टॉपर्स हैं। तो जो हमारा इतना हो गया ये पूरा ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, आर टॉपर्स ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। सो द नेक्स्ट इज माई लिटिल डॉग and my little cat play hide and seek. So in this what the subject, in this तो किसके बारे में बोला जा रहा है उस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो माई लिटिल डॉग एंड माई लिटिल कैट इन दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि मेरा छोटा सा डॉग और मेरी छोटी सी कैट जो है वो क्या खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा माई लिटिल डॉग एंड माई लिटिल कैट, जस्ट बिकॉज हमारे फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों हमारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक इस सब्जेक्ट में हमारा ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। सो सब्जेक्ट्स के हमारे कुछ एग्जाम्पल्स जो थे वो हमने अभी पढ़ लिए। सो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारे प्रेडिकेट के एग्जाम्पल्स। इसमें हम प्रेडिकेट्स के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। So the first example is birds fly. मतलब कि चिड़िया उड़ती हैं। सो इसमें हमारा प्रेडिकेट क्या हो जाएगा कि किसके बारे में बोला जा रहा है, ये तो हमें पता है कि हमारे सब्जेक्ट मतलब बर्ड्स के बारे में बोला जा रहा है। अब ये हमें पता चल गया कि बर्ड्स हमारी सब्जेक्ट हो गई। अब जब बर्ड्स हमारी सब्जेक्ट हो गई तो नॉर्मल सी बात है कि फ्लाई हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में तो हमने बहुत ईजिली पता कर लिया कि प्रेडिकेट हमारा फ्लाई हो जाएगा और बर्ड्स हमारी सब्जेक्ट हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें बहुत ईजिली पता चल गया कि बर्ड सब्जेक्ट है, जस्ट बिकॉज बर्ड्स के बारे में बात की जा रही थी और सब्जेक्ट्स के रूल्स तो हमें बहुत अच्छे से तैयार हो गए। तो इससे हमने बहुत ईजिली जान लिया कि बर्ड्स जो है हमारी सब्जेक्ट है, अब फ्लाई हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। सो द नेक्स्ट इज we will fly मीन्स हम उड़ेंगे। हम उड़ेंगे मतलब कि अब इसमें हमारा नॉर्मल सा जो रूल है वो लग रहा है कि इसे क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के पहले जितना होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने प्रेडिकेट के रूल में ही पढ़ा था। और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद की जितनी भी चीज़ें होती है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। तो इस हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब को भी प्रेडिकेट में ही यूज़ करते हैं। सो इस हिसाब से इसमें भी हमारा फ्लाई
प्रेडिकेट हो गया तो इसमें पूरा हमारा विल फ्लाई प्रेडिकेट हो जाएगा, ये भी हमें पता चल गया। अब इसके अकॉर्डिंग में हम हमारा जो सब्जेक्ट वाला रूल था उसके अकॉर्डिंग में हमें पता कर सकते हैं कि वी विल फ्लाई में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। द थर्ड वन इज द गुप्तास है शिफ्टेड टू शिमला, ये हमारा पिछला वाला ही अब सेंटेंस है। उसमें हमने पता कर लिया था कि द गुप्तास जो हमारा है वो सब्जेक्ट है, जस्ट बिकॉज इसमें हैव जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके पहले की जितनी भी चीज़ें वो हमारी सब्जेक्ट हो जाएंगी और उसके बाद की जितनी भी चीज़ें वो हमारी प्रेडिकेट हो जाएंगी। तो इसमें से हमारा हैव शिफ्टेड टू शिमला इज़ द प्रेडिकेट। सो द नेक्स्ट वन इज फोर्थ, विनीता हैज़ नेवर ड्राइवन बिफोर, मीन्स विनीता ने इससे पहले कभी ड्राइविंग नहीं की। सो अब इसमें भी बहुत इजी सा रूल लग रहा है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के पहले की जितनी भी चीज़ें सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब के बाद की जितनी भी चीज़ें वो हमारी प्रेडिकेट हैं। प्रेडिकेट का रूल तो बहुत इजी है और सब्जेक्ट का रूल हमने इतने बार पढ़ा है कि वो हमें याद हो चुका है। सो द नेक्स्ट वन इज वी विल ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम, मीन्स अब हमारे नेक्स्ट टाइम में हम इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। वी विल वर्क हार्डर इन नेक्स्ट टाइम। सो इसमें भी हमारा बहुत सिंपल से रूल लग रहा है कि हेल्पिंग वर्ब के पहले की चीज़ें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद की चीज़ें सारी प्रेडिकेट। सो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो बहुत अच्छे से आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कि प्रेडिकेट क्या क्या कंटेन करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस।